नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम लगन लॉर्ड यानी कि लग्नेश के ऊपर चर्चा करेंगे। समझेंगे कि 12 भावों में लग्नेश जब बैठते हैं तो वो कैसा परिणाम देते हैं, यानी कि हर एक भाव में लग्नेश की स्थिति को हम आज के इस कार्यक्रम में समझने जा रहे हैं। देखिए, लग्नेश की महत्ता कुंडली में सबसे ज़्यादा होती है। जो आपके लगन भाव के स्वामी होते हैं, जो प्रथम भाव होता है आपका, उसको लगन कहते हैं, उस भाव का जो स्वामी है वो लग्नेश है। लग्नेश की महत्ता कुंडली में सबसे ज़्यादा होती है। अगर लग्नेश को कुंडली का राजा कहा जाए या सर्वोसर्वा कहा जाए तो कहीं से भी ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि कुंडली का जो दारोमदार होता है ना, वो सबसे ज़्यादा लग्नेश के ऊपर होता है। अगर लग्नेश अच्छा है तो जीवन की कम से कम नहीं भी तो 50% परेशानी आपकी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और लग्नेश की स्थिति यदि खराब है और बाकी कुंडली में स्थिति अच्छी भी है ग्रहों की, तो जीवन में मान के चलिए कि परेशानी लगी रहेगी, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी। तो आज के कार्यक्रम में हम लग्नेश की स्थिति को समझेंगे। देखिए, लग्नेश यदि आपके लगन में ही विराजमान हो, यदि लग्नेश फर्स्ट हाउस में ही विराजमान हो, तो किस प्रकार से ये अपना रिजल्ट देते हैं इसको हम समझेंगे। पहला भाव आपके हेल्थ को दर्शाता है, स्वास्थ्य को दर्शाता है, व्यक्तित्व को दर्शाता है। लग्नेश यदि लगन में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ ही साथ व्यक्ति जीवन में तरक्की करने वाला होगा। व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि लग्नेश यहाँ पर स्वग्रही विराजमान है, अपने भाव में यहाँ पर लग्नेश बैठा हुआ होगा। ऐसी स्थिति में लग्नेश का यहाँ पर बैठना जातक को जीवन में तरक्की करवाने वाला होगा और मान सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। तो यदि लग्नेश किसी का प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो ये मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, ये जीवन में बड़ा बनने के लिए बहुत अच्छा है, कठिन निर्णय लेने के लिए, ज़रूरत पड़ने पर व्यक्ति कठिन निर्णय ले पाएगा, इसकी संभावना भी यहाँ पर बन जाती है। तो लगन में बैठा हुआ जो लगन लॉर्ड है, लग्नेश है, ये जीवन में आपको बहुत तरक्की करवाने वाला होगा। आगे बढ़ जाते हैं। लग्नेश यदि द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो, सेकंड हाउस में बैठा हुआ हो, तो क्या परिणाम देगा। देखिए, दूसरा भाव पैसे क्या है, वाणी का है, आपकी सेविंग्स का है, कुटुंब का है, आपके परिवार का है, संस्कारों का है और आपके खान पान का है। यदि लग्नेश लगन लॉर्ड उठ करके सेकंड हाउस में जाकर के बैठा हुआ है तो इस बात को ये दर्शाता है कि जीवन में आप परिवार को इम्पोर्टेंस देंगे, पैसे को इम्पोर्टेंस देंगे, आप अपनी वाणी की वजह से लोगों के बीच में जाने जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा सेकंड हाउस वाणी का होता है, ऐसे में यदि सेकंड हाउस में लग्नेश जाकर के बैठ जाए तो व्यक्ति की पहचान या तो उसके परिवारजनों की वजह से हो सकती है। मान लीजिए आपका परिवार है वो नामी है, तो आपका जो नाम होगा वो परिवार की वजह से होगा कि ये फलाने घर का व्यक्ति है। वाणी की वजह से आप फेमस हो सकते हैं। दूसरा भाव धन का है, ऐसे व्यक्ति धन जमा करना जानते हैं। ऐसे लोगों से आप मिलेंगे तो ये जीवन में सेविंग्स की महत्ता को काफ़ी समझते हैं। तो दूसरे भाव में लग्नेश बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति परिवार को सम्मान देगा, परिवार को आगे रखेगा, साथ ही साथ वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए ऐसे लोगों की, और धन ऐसे लोग सेव करके ज़रूर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और थर्ड हाउस के ऊपर चलते हैं। अगर लग्नेश उठ करके थर्ड हाउस में जाकर के विराजमान हो तो ये इस बात की सूचना देता है हमको कि जीवन में यात्राएं रहेंगी, जीवन में यात्राएं आपकी रहेंगी, छोटी मोटी यात्राएं आप जीवन में ज़्यादा करोगे। ऐसे लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि अपने काम के लिए, अपने करियर में ये जो है कई सारी यात्राएं करते हैं करियर की वजह से। कई बार ये एक शहर से दूसरे शहर प्रतिदिन जाते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है इनको। तो यदि लग्नेश तीसरे में हो तो व्यक्ति को ट्रैवल जरूर करना पड़ता है। साथ ही साथ तीसरे भाव में यदि लग्नेश बैठा हुआ है तो ये इस बात की सूचना देता है कि व्यक्ति पराक्रमी होगा। तीसरा भाव आपके पराक्रम का है। यदि लग्नेश तीसरे में जाकर के बैठे हुए हैं तो आप मान के चलिए कि ऐसा जातक जो है पराक्रम करके चीजों को हासिल करने की क्षमता जरूर रखता है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का भी है।
और लग्नेश गए हैं तीसरे भाव में, छोटे भाई बहन की महत्ता रहेगी आपके जीवन में। छोटे भाई बहन आपके जीवन में एक अच्छा रोल निभा सकते हैं, आपको सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो तीसरा भाव है ये व्यक्ति को घूमने फिरने का शौक देता है। एक तो मैंने कहा कि कार्य की वजह से व्यक्ति यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं, साथ ही यदि लग्नेश थर्ड में बैठा हुआ हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को घूमने का शौक होगा, घूमने फिरने का शौक जरूर होगा। अगर आपका भी लग्नेश थर्ड में है तो आप इस बात को कमेंट सेक्शन में हमें कंफर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के चौथे भाव के ऊपर चलते हैं। कुंडली के लग्नेश यदि चौथे भाव में जाकर के विराजमान हो तो ये क्या दर्शाते हैं? चौथा भाव माता से संबंधित है, सुखों से संबंधित है, वाहन से संबंधित है, मकान से संबंधित है। लग्नेश यदि चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति कंफर्ट में रहना पसंद करेगा। ऐसे लोगों से आप मिलते हैं जो बहुत कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं करना चाहते जीवन में। उठा करके देख लीजिएगा, लग्नेश उनका चौथे भाव में विराजमान होगा। लग्नेश चौथे भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति बड़े आराम से जीवन जीने में बिलीव रखता है। ऐसे लोगों को अपने घर से बहुत प्रेम रहता है। ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा अपने घर के ऊपर आता है, सबसे ज़्यादा ये कंफर्टेबल अपने घर में रहते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं जीवन में कि माता जी का सहयोग बना रहे, माता जी से विशेष लगाव होता है ऐसे लोगों को। मकान सुख और वाहन सुख के लिए यहाँ पर बैठा हुआ लग्नेश काफ़ी अच्छा है। यदि चौथे में आपका लग्नेश बैठा है और उसमें थोड़ा भी बलाबल है तो आप मान करके चलिए कि जीवन में आपको मकान सुख और वाहन सुख ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लग्नेश के पंचम भाव में होने के प्रभाव को समझते हैं कि लग्नेश जब पंचम भाव में होंगे तो कैसा प्रभाव ये आपको जीवन में देने वाले होंगे। देखिए, यदि लग्नेश पंचम में बैठा हुआ है तो संतान से विशेष लगाव दिलवाता है। संतान बहुत प्रिय होती है ऐसे लोगों को। अब आप कहेंगे कि संतान तो सभी को प्रिय होती है, लेकिन इन लोगों के मामले में संतान की भूमिका जीवन में बहुत रहती है। संतान के लिए सब कुछ देने वाले होते हैं, सब कुछ ये करने वाले होते हैं। लग्नेश यदि पंचम में बैठा हुआ हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति का जो दिमाग है, व्यक्ति की जो बुद्धि है ना, वो ये बहुत कुशाग्र होगी, बहुत तेज होगी। क्योंकि लग्नेश स्वयं जाकर के बुद्धि के भाव में बैठ गया है तो बुद्धि को ये बहुत तीव्र बना देता है, बुद्धि को ये बहुत शार्प बना देता है। तो व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बेहतर हो जाता है। तो शिक्षा में ऐसे लोगों को बहुत रुचि रहती है, एजुकेशन में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं आमतौर पर। और पंचम भाव प्रसिद्धि है, पंचम भाव इज प्रसिद्धि। तो पंचम भाव में लग्नेश जाकर के बैठा हुआ है। अगर लग्नेश में जान है, लग्नेश में बलाबल है, आप मान करके चलिए कि जीवन में आप जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी लेवल पे काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको प्रसिद्धि मिलेगी। प्रसिद्धि आपको ऑफिस में मिल सकती है या अपने बिजनेस में मिल सकती है। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अगर लग्नेश पंचम में जाकर के बैठा हुआ है, ठीक ठाक स्थिति में भी है, तो आपको कहीं ना कहीं फेम ये जरूर दिलवा देगा जीवन में। आगे बढ़ते हैं, लग्नेश के प्रभाव को छठे भाव में समझते हैं। अब यहाँ पर बड़ा मजा आएगा, सुनिएगा इसको ध्यान से। छठे भाव को हम आमतौर पर बहुत नेगेटिव लेते हैं। ज़्यादातर आपने सुना भी होगा कि लग्नेश 6, 8, 12 में हो तो बहुत बुरा होता है। शास्त्रों की बात मैं करूँगा, अपने मन से ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा। शास्त्र क्या कहते हैं, लग्नेश यदि छठे में बैठा हुआ हो तो संघर्षों से लाभ होता है। आप लगा करके देख लीजिएगा अपनी कुंडलियों के ऊपर, लग्नेश छठे में बैठा हुआ हो, ठीक ठाक स्थिति में भी हो, तो संघर्ष से ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, मेहनती होते हैं ऐसे लोग। स्वास्थ्य इनका अच्छा होता है। अब ये लाइन समझिएगा कि स्वास्थ्य इनका अच्छा होता है। क्यों? शास्त्र ने ये लाइन क्यों कही होगी कि लग्नेश छठे में चला गया तो स्वास्थ्य अच्छा होगा? इसलिए कहा है क्योंकि जब लग्नेश छठे में होता है तो व्यक्ति फिजिकली एक्टिव रहना पसंद करते हैं, व्यक्ति फिजिकली एक्टिव रहते हैं, इस वजह से इनका स्वास्थ्य अच्छा कहा गया है। तो लग्नेश छठे में हो तो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति के योग बना देता है और कंपटीशन वगैरह देते हैं और उसमें सफलता भी हासिल करते हैं। तो यदि लग्नेश को आप छठे में देख लें तो उसको बुरा मत मानिएगा, अच्छे से उसको एनालाइज करिएगा। हो सकता है यही लग्नेश आपको संघर्षों के माध्यम से सफलता दिलवाएगा। छठे भाव में है तो संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन वही संघर्ष आपको सफलता दिलवाएगा।
तो छठे भाव में लग्नेश स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, संघर्ष से लाभ करवाता है, मेहनत करवाता है, शत्रुओं पर विजय दिलवाता है और कंपटीशन के मामले में भी व्यक्ति को सफलता दिलवाता है। लग्नेश का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर कैसे समझें? देखिए, लग्नेश बिल्कुल सामने आ गए, सामने वाले भाव में आ गए। सप्तम भाव आपके पार्टनर का है। अगर आप स्त्री हैं तो ये आपके पति का भाव है, अगर आप पुरुष हैं तो ये आपकी पत्नी का भाव है। इसको हम पार्टनरशिप का भी भाव कहते हैं, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो या मैरिज की बात हम करें, ये आपके पार्टनर का भाव है। यदि लग्नेश सप्तम में जाकर के बैठा हुआ हो तो ये देखा गया है व्यक्ति को अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि विवाह के बाद मैं पूर्ण हो गया, विवाह के बाद मैं पूर्ण हो गया, मतलब कंप्लीशन महसूस करते हैं अपने अंदर। जिनका लग्नेश सप्तम में जाके बैठा हुआ हो, इनको विशेष अटैचमेंट होती है अपने पार्टनर से। साथ ही साथ लग्नेश यदि सप्तम में जाकर के विराजमान हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति आम तौर पर जहां पर इसका जन्म हुआ है उससे दूर रहेंगे। दूर का मतलब विदेश ही नहीं होता है, लेकिन जहां पर भी इनका जन्म हुआ है वहां से थोड़े दूर पर ये अपना निवास करें, इसकी संभावनाओं को बल मिलता है। आगे बढ़ते हैं, लग्नेश के प्रभाव को कुंडली के अष्टम भाव में समझते हैं। यदि लग्नेश किसी का अष्टम भाव में चला गया तो पहली बात तो व्यक्ति ये सुन करके ही उदास हो जाता है और सोचता है कि जीवन भर टेंशन रहेगी, परेशानी रहेगी। नॉर्मली आप किसी से भी पूछेंगे या इंटरनेट पर भी निकाल करके देखेंगे तो पाएंगे कि लग्नेश को अष्टम भाव में होने पर बुरा कहा गया है। देखिए, अष्टम भाव छिपी हुई चीजों का होता है, अष्टम भाव उजागर नहीं होता दुनिया के सामने। लग्नेश जब अष्टम भाव में विराजमान हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को छिपी हुई विद्याओं में रुचि हो सकती है, रिसर्च में रुचि हो सकती है, ज्योतिष जैसी गूढ़ विद्याएं व्यक्ति को पसंद आ सकती हैं। लग्नेश जब अष्टम में विराजमान हो तो कई बार व्यक्ति को जबरदस्त आध्यात्मिक उन्नति करवाता है, क्योंकि व्यक्ति समाधि की तरफ बढ़ना चाहता है। अष्टम भाव समाधि का होता है, यानी कि पूर्ण रूप से जो पीक कहते हैं ना, अध्यात्म की जो पीक होती है उसको अष्टम भाव दर्शाता है। 12वां भाव मोक्ष का है, लेकिन अष्टम भाव समाधि का है। तो अष्टम भाव में यदि लग्नेश बैठा हुआ हो और आप अध्यात्म में अग्रसर होना चाहते हैं, बहुत अच्छा इसको आप मानिए। लग्नेश जिसका अष्टम में होगा, ऐसे लोगों के बारे में ये बात बहुत फेमस है और लगती भी है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपनी बातों को नहीं बताते हैं। इंट्रोवर्ट आप इनको कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। अब वो सीक्रेसी अच्छी बात को लेकर के भी हो सकती है, बुरी बात को लेकर के भी हो सकती है, लेकिन यदि लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है और बुरे ग्रहों से प्रभावित नहीं है तो ये आपको छिपी हुई विद्याओं में रुचि देगा, रिसर्च में लाभ आपको करवाएगा, आध्यात्मिक उन्नति आपको करवाएगा और आप जीवन में जो भी हासिल करेंगे संभावना है कि आप उसको दर्शाएंगे नहीं पब्लिकली। तो लग्नेश अष्टम में होने को सिर्फ बुरा मत कहिए, उसको ध्यान से देखिए कि वो अच्छी स्थिति में बैठा है या बुरी स्थिति में बैठा है। अगर बुरी स्थिति में बैठा है तो आप उसको बुरा कह सकते हैं। लग्नेश नवम भाव में, 9th हाउस में जब लग्नेश होता है तो इसको कैसे देखें, इसको क्या कहें? देखिए, नवम भाव भाग्य भाव है, इससे बढ़िया कोई प्लेसमेंट नहीं हो सकती कि लग्नेश जाकर के कुंडली के नवम भाव में आपके विराजमान हो जाए। लग्नेश नवम में चला गया, आजीवन ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, आजीवन। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलती है। भले ये एक्सेप्ट करें या ना करें, अगर किसी का लग्नेश नवम में जाकर के बैठा हुआ है, आप मान के चलिए ये व्यक्ति जीवन में ज्यादातर चीजें भाग्य की बदौलत हासिल कर लेगा। भाग्य की बदौलत ज्यादातर चीजें जीवन में ये हासिल करने वाले होंगे। पिता से इनको विशेष लगाव रहता है। लग्नेश नवम में जाकर के बैठे तो पिता से विशेष लगाव रहता है, उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले होते हैं। गुरुओं से इनको लगाव हो सकता है, कोई टीचर इनको मिले उससे इनको लाभ रहे, तो बहुत सारा फायदा ऐसे व्यक्ति को होता है जिसका लग्नेश नवम में हो। एक और विशेष बात जो शास्त्र कहते हैं कि लग्नेश नवम में हो तो व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है आजीवन। जिसका लग्नेश नवम में बैठा हुआ हो, अच्छी स्थिति में हो, आप बोल दीजिए कि कोई भी विपत्ति आती है, भगवान का नाम ले लो, आपकी पुकार जरूर सुन लेंगे ईश्वर।
क्योंकि लग्नेश स्वयं जाके नवम भाव में बैठा है, जो कि धर्म का भाव होता है। आमतौर पर जिसका लग्नेश नवम में हो, अच्छी स्थिति में हो, ऐसे व्यक्ति धर्म को मानने वाले होते हैं और धर्म पर चलने वाले होते हैं, अधर्म नहीं करते हैं। तो लग्नेश का नवम में जाके बैठना, मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन मानता हूँ। जीवन में जो व्यक्ति कम मेहनत में ज़्यादा अचीव करना चाहता है और उसको अचीव हो भी रहा है, हम सभी चाहते हैं कि मेहनत कम करें और लाभ ज़्यादा मिले, तो उसके लिए अगर ये कॉम्बिनेशन है कुंडली में तो आपका काम बन जाएगा। आपको बाकी दुनिया की तरह रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से भी करेंगे, करना तो पड़ेगा ही, लेकिन आपको मिल जाएगा कम मेहनत में। आगे बढ़ते हैं। लग्नेश दसम भाव में, केंद्र में सबसे बली स्थान अगर होता है कोई, तो वो होता है दसम भाव। केंद्र का सबसे ज्यादा बली भाव है दसम भाव। दसम भाव कर्म है, करियर भी है और कर्म भी है, हर प्रकार का कर्म, अच्छा बुरा कर्म अगर आप करते हैं जीवन में, वो भी आप 10th हाउस से देख सकते हैं। किसी के भी 10th हाउस से आप उसके कर्मों को देख सकते हैं, सिर्फ करियर नहीं, ओवरऑल कर्म को देख सकते हैं। लग्नेश दसम में जाकर के बैठा हुआ है तो ये व्यक्ति को मेहनती बनाता है, कर्मठ बनाता है। ऐसे व्यक्ति कर्म प्रधान होते हैं, कर्म को मानने वाले होते हैं, कर्म करने वाले होते हैं। बैठ करके केवल ख्याली पुलाव नहीं बनाते हैं, बल्कि कर्म करने में विश्वास रखते हैं कि कर्म करेंगे तो ईश्वर हमको जरूर कुछ ना कुछ दे देंगे। तो ये टेंडेंसी लगन लॉर्ड इन 10th हाउस व्यक्ति को देता है जब लग्नेश दसम में विराजमान हो। करियर में ऐसे लोग हमेशा ही आपको एक्टिव दिखेंगे, मतलब कुछ ना कुछ ये करियर को लेकर के सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ ये एक्शन लेंगे ही, ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। सिर्फ बैठे नहीं रहेंगे, भले एक जगह से पैसा आ भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिमाग में उस चीज़ को और बड़ा कैसे करूं, कुछ नया करियर में मैं कैसे कर लूं, ये जो एटीट्यूड है ना लाइफ का कि आगे और कैसे बढ़ना है और उन्नति कैसी करनी है, उसके लिए लगन लॉर्ड का दसम भाव में होना ये बेस्ट प्लेसमेंट है। क्योंकि ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और उसके ऊपर काम करना जानते हैं। सबसे अच्छी बात यही है इसकी कि काम करना जानते हैं ये अपने सपनों के पीछे, सिर्फ सपने देखते नहीं हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए कर्म भी करते हैं। तो लग्नेश अगर दसम भाव में हो तो कर्म के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद कीजिए आप। कर्म के माध्यम से ऐसे लोग पीक पर पहुंचने वाले होते हैं। नवम भाव, जहां मैंने कहा था भाग्य की बदौलत और पिता की वजह से, गुरु की वजह से, दसम भाव अपने कर्मों की वजह से। और एक बात जानिए कि दसम भाव क्यों अच्छा है। दसम भाव फेम को दर्शाता है, प्रसिद्धि को दर्शाता है। अगर लग्नेश ही दसम में जाकर के बैठा हुआ है और बली स्थिति में है, बस आप कर्म करते जाइए, फेम और प्रसिद्धि आपके पीछे पीछे आएगी। आप कर्म करिए, देखिए कि लोग कैसे आपके पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। तो जबरदस्त ये प्लेसमेंट है किसी की भी कुंडली में यदि लग्नेश दसम भाव में विराजमान हो। आप अपने कर्म करते रहिए, लोग पीछे पीछे आएंगे आपके। 11वें भाव के ऊपर चलते हैं। यदि कुंडली के 11वें भाव में लग्नेश जाकर के विराजमान हो 11th हाउस में, ये विशेष लाभ के योग बनाता है। लाभ किस चीज का? वैसे तो मैं बोलूं सभी चीजों का लाभ, लेकिन लाभ का जो अर्थ है मेनली वो पैसे से ही जुड़ा हुआ है। तो यदि लग्नेश जाकर के 11वें भाव में विराजमान हो तो ये व्यक्ति को जीवन में विशेष लाभ करवाएगा। फाइनेंशियल गेन के लिए ये बहुत अच्छा है। धन से जुड़े मामलों के लिए ये बहुत बढ़िया है। धन कमाने में ऐसे जो लोग हैं जिनका लग्नेश 11वें भाव में है, ये धन कमाने में बहुत आगे रहते हैं। पूरा जो दिमाग है ना, पूरी जो खोपड़ी है इनकी, वो धन कैसे कमाऊं, अलग अलग किस मेथड से पैसे कमाऊं, इसके ऊपर जाती है। दसम भाव वाला कर्म करने में आगे था। दूसरे भाव में जब लग्नेश था तो पैसे को बचाना कैसे है, सेविंग कैसे करनी है, उसके ऊपर था। लेकिन लग्नेश 11वें में हो तो जो पूरा का पूरा मोटिव है ना, वो इस बात के ऊपर आता है कि मुझे पैसे के इनकम को बढ़ाना कैसे है, कैसे अपने सोर्स ऑफ इनकम को मुझे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम में बदलना है या फिर उसमें वृद्धि करवानी है। जिनका लग्नेश 11वें भाव में होता है, ऐसे लोगों का जो सोशल सर्कल है, उठ बैठ जो होती है, वो ऐसे लोगों में होती है जो इनको लाभ पहुंचाते हैं। यदि आपका लग्नेश जाकर के बैठा हुआ है कुंडली के 11वें भाव में, तो ये दर्शाता है
ऐसे लोगों के बीच आपकी उठ बैठ हो सकती है जहां से आपको लाभ मिले, वो लोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करें। जब लग्नेश 11वें भाव में हो तो कम मेहनत में ज्यादा सफलता के योग बनाता है। मेहनत करनी पड़ेगी, नवम भाव जैसा हाल नहीं होगा कि सब कुछ आपको भाग्य की बदौलत मिल जाए या बहुत कम मेहनत में मिल जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़े मेहनत में, कम मेहनत में आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मतलब मान लीजिए आप 100 रुपए वाली मेहनत कर रहे हैं, दुनिया में सबको 100 रुपए मिल रहे हैं उसी काम के, तो हो सकता है आपको 200 रुपए मिले सेम काम के आपको 200 रुपए मिले। तो नवम भाव ओवरऑल आपके लक को बढ़ाता है, जीवन के हर एक चीज के लक को। लेकिन जब लग्नेश 11वें में बैठा हुआ हो तो ये पैसे के लिए, धन से जुड़े मामलों के लिए विशेष अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और लग्नेश के 12वें भाव में होने के प्रभाव को समझते हैं कि जब लग्नेश 12वें भाव में विराजमान हो तो ये कैसे जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, आमतौर पर जैसा हमने सुना है कि 6, 8, 12 भाव में लग्नेश विराजमान हो तो आमतौर पर यही भ्रांति होती है कि जीवन में परेशानी ज्यादा आएगी, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। देखिए, जो 12वां भाव है ये विदेश का है, ये अध्यात्म का है। लग्नेश जब 12वें भाव में बैठता है तो प्रायः आप देखेंगे किसी ना किसी वजह से व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होता है। अकेलेपन का शिकार कई प्रकार से हो सकता है व्यक्ति, जब मानसिक परेशानी में हो, डिप्रेशन में हो, तब अकेलापन का शिकार तब भी हो सकता है जब वो जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर चला जाए, विदेश चला जाए या हॉस्टल चला जाए, वो भी एक अकेलापन है। तो लग्नेश जब 12वें में बैठा होता है तो किसी ना किसी प्रकार का अकेलापन जीवन में ये जरूर देता है। 12वां भाव विदेश का है, अस्पताल का है, तो व्यक्ति को इन चीज़ों से ये जोड़ने वाला होता है, कहीं ना कहीं विदेश से जोड़ना, विदेश चले जाना, विदेश की कंपनी से खुद को जोड़ लेना, फॉरेन स्टडीज से खुद को जोड़ लेना, विदेश में कोई चीज़ फेमस है, कोई फॉरेन लैंग्वेज है, उससे व्यक्ति खुद को जोड़ लेता है, अस्पताल से व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। तो लग्नेश जब 12वें में होते हैं तो इस प्रकार के योग भी ये बनाते हैं। अध्यात्म के लिए 12वां भाव बहुत अच्छा है। किसी का लग्नेश ही जाकर के 12वें भाव में बैठ गया और व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा था लग्नेश का अष्टम में बैठना ये अध्यात्म के लिए अच्छा है, वैसे ही लग्नेश का 12वें भाव में बैठना अध्यात्म संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। दान पुण्य में ऐसे लोगों को रुचि होती है, दान पुण्य करने वाले होते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं और जन्म स्थान से दूर जाने की संभावनाओं को बल मिलता है। यदि किसी का लग्नेश उठ करके 12वें भाव में बैठा हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने जहां से जीवन प्रारंभ किया था वहां से दूर चला जाए, इसकी संभावनाओं को ये बल देता है। चलिए, ये हमने लग्नेश के सभी 12 भाव में इसके परिणाम को समझा। लग्नेश की भूमिका कुंडली में सबसे ज़्यादा होती है, ये मैंने पहले भी कहा। आप सभी अपने कुंडलियों के ऊपर इसको लगाइए जो भी मैंने इसके बारे में कहा है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितनी बातों से आप सहमत हैं और कितनी बातों से सहमत नहीं हैं। इसके अलावा आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कोई नॉलेज वाली बात हो जो मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं की, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप हमें उस बात को लिख करके बताइए ताकि हम सब उस बात को भी सीख सकें। कार्यक्रम पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसे और कार्यक्रम बनाने का प्रोत्साहन मिले मुझे और मैं ऐसे कार्यक्रमों को समय समय पर आप सबों के समक्ष लाता रहूं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।